हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए दो लाइनें बोलना चाहूँगी। जिस पे ये दुनिया हंसी है उसने इतिहास रचा है। मतलब अगर आप नालायक है, एवरेज है और अब तक दुनिया हंसती आई है आप पर, तो अगर आप आज से पढ़ना शुरू करते हैं मेरे साथ तो अपना CUET का सपना जो 2024 में आप लोग देंगे उससे आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट शर्त ये है कि आपको रेगुलर स्टडी करनी होगी, आप पे विश्वास करना होगा और लोगों की बातों को सुनना बंद करना होगा। ठीक है, चलो। अब ये टॉपिक इस चैप्टर का, इस यूनिट का सेकेंड यूनिट आप लोगों की चल रही थी, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है आप लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी की मेजरमेंट मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे निकाला जा सकता है। स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा ही। जैसे आप लोगों को पता है CUET में एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। ठीक है, तो यानी दो क्वेश्चन तो 8 मार्क्स हो गए आप लोगों के। इज इट क्लियर? ठीक है। ये स्टूडेंट प्राइस इलास्टिसिटी में वैसे हर बुक में अलग अलग मेथड गिवन है बेटा, किसी में 2 या 4, लेकिन एज पर CUET या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर इकोनॉमिक्स आती है वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी के 2 मेथड इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा नहीं करवा रही हूँ पूरी इकोनॉमिक्स की, भाई आप लोगों का करवा दिया पूरा और क्वेश्चन कहाँ से आ रही है आता पता ही नहीं है। नहीं, मैं मैटर वही कराऊंगी जहां से क्वेश्चन आता है। अगर मैंने अपनी वीडियोस में कोई मटेरियल डाला है इट मीन्स वहां से क्वेश्चन उठेगा। इररिलेवेंट मैटर मैं वीडियोस में डालूंगी ही नहीं। तो अगर आप ये CUET के लिए, CUET से पहले 2024 के एग्जाम से पहले आप लोग ये प्लेलिस्ट को पूरा देख लेते हैं 2-3 बार और 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आप लोगों का CUET इकोनॉमिक्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम SSC AAO जहां पर इकोनॉमिक्स आ रहा है ये मेरी प्लेलिस्ट यूजफुल रहेगी। ठीक है, देखो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिक सबसे पहला मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कि भाई कितना खर्चा, कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अलग है, नहीं आएगा क्वेश्चन वहां से, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। आप लोग 12th बोर्ड के लिए नहीं जा रहे हो कि डेफिनेशन रट्टे मार लिए, डेफिनेशन नहीं रटनी है आप लोगों को। यहाँ पर क्या पढ़ना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाता है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन पूछा जाता है। और जो मैंने डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी करवाई थी इससे पहले वाली वीडियो में, पहले वो देखे फिर ये वाली वीडियो देखे। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन देखेंगे हम। देखो बेटा, प्राइस अगर बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, प्राइस अगर घट रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी इन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। बोलेगा क्वेश्चन में आप लोगों को साफ साफ कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में अगर नेगेटिव रिलेशन है तो हमारा जो ग्रेटर देन यूनिटी है, इक्वल देन यूनिटी है या लोअर देन यूनिटी है। आपको ये आंसर देना होगा, फोर्थ होगा नन ऑफ दी। तो आपको बताना ग्रेटर देन यूनिटी। अगर उन दोनों में, किसमें, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है तो हमारा ग्रेटर देन यूनिटी होगा। बिठा लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा। सेकंड, अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस घट रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रही है, यानी इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन है तो हमारा कैसी यूनिटी होगी, लेस देन यूनिटी। ठीक है, यानी लेस देन यूनिटी। अगर पॉजिटिव रिलेशन, यहां लिख भी देती हूँ, पॉजिटिव रिलेशन है किसमें, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो हमारी लेस देन यूनिटी होगी। अगर नेगेटिव रिलेशन है किसमें, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो कैसी यूनिटी होगी, ग्रेटर देन यूनिटी। यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, रट लेना। ठीक है, और इक्वल टू यूनिटी में क्या होगा, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज नहीं होगा, अगर प्राइस घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज नहीं होगा, यानी इक्वल टू यूनिटी। प्राइस घटे या बढ़े लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर सिमिलर रहेगा। अब यहां से क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में तो ऐसे आता है, बोर्ड में क्वेश्चन क्या होगा, आप लोगों को इसका डायग्राम बना के दिखाना है, यही चीज प्रूव करके दिखानी है। बट आप यहाँ पर बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे, किसके लिए पढ़ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस के लिए। तो वो चीजें हम इररिलेवेंट चीजें मैं यहाँ पढ़ाऊंगी नहीं बेटा। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 45 मिनट्स के आराम से कर सकती हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना दूं और डेफिनेशन डाल दूं 2-3 आराम से, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के CUET के लिए कोई यूजफुल नहीं होगी वो वीडियो। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है। ठीक है, सेकंड है हमारा, सेकंड मेथड परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या है,
आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा न्यूमेरिकल और वो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप ये मेथड भी पढ़कर जाएं। क्या है फॉर्मूला, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई सब कुछ भूल जाना, पर प्राइस इलास्टिसिटी के डिमांड फॉर्मूले में हमें माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो अगर पूरा फॉर्मूला याद है और माइनस का साइन नहीं लगाया भाई गए, क्वेश्चन के मार्क्स गए, प्लस नेगेटिव में भी जाओगे, ठीक है। तो माइनस का साइन लगाना ध्यान रखना, ठीक है। P डिवाइडेड बाय Q इंटू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P, ठीक है बेटा। P4 मैंने बताया हुआ इनिशियल प्राइस, Q4 इनिशियल क्वांटिटी, चेंज इन P मतलब चेंज इन प्राइस। डेल्टा का मतलब यहाँ पर डेल्टा जो वर्ड ये लिखा हुआ है, ये डेल्टा, इसका मतलब है यहाँ पर चेंज, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर चेंज है, याद रखना। अब ये रट लिया, ये रटा नहीं जाएगा तो समझा देती हूँ। सपोज करो पहले एप्पल की प्राइस, सपोज एप्पल की प्राइस 1 kg एप्पल की प्राइस कितनी थी, 100 रुपए, ठीक है। और तो क्वांटिटी खरीदते थे कितने, 2 किलो, ठीक है, 2 kg। अगर एप्पल की प्राइस घट गई 80 रुपए हो गई तो क्वांटिटी 4 kg खरीदने लगे लोग, तो पूछेगा इसमें, ये ऐसे बता देगा पूरी लाइन में लिखकर स्टेटमेंट की तरह, और फिर पूछेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी परसेंटेज मेथड से। तो आप क्या करोगे, P डिवाइडेड बाय Q इंटू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P, ये याद रखना, ये आमने सामने आएंगे VP QQ, और यहाँ पे माइनस का साइन मत भूलना, हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। अब माइनस का साइन, P कितनी है हमारी, P मतलब मैंने बताया था भाई इनिशियल प्राइस, इनिशियल मतलब पहले वाली 100 रुपए, ठीक है। Q पहले वाला, देखो इनिशियल क्वांटिटी पहले वाला Q यानी 2 kg हो गया, इनटू चेंज इन Q यानी चेंज इन क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, कितना अंतर आया। पहले 2 kg खरीदते थे, अब कितने kg खरीदते हैं, 4 kg, कितने का अंतर आया, 2 रुपए का, 2 kg का, ठीक है। फिर चेंज इन P, प्राइस में कितना चेंज आया, पहले 100 रुपए की थी, अब 80 का हो गया, 20 रुपए का चेंज आया, 2 से 2 गया 0.05, ठीक है। और ये चेंज कैसे था भाई, घटी थी ना प्राइस, ये देखो 100 से 80 प्राइस हुई थी यानी प्राइस घटी थी ना, तो चेंज हुआ था। तो ये माइनस अगर यहाँ है तो हमारा प्लस का 5 आ जाएगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 5। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी, है ना बेटा। ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों, और इससे तुम लोग क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेना, ना आए तो बता देना, बुक्स में आप लोगों के गिवन है, TR जैन में भी गिवन है, पूनम गांधी में भी गिवन है, और NCERT में भी मिल जाएंगे आप लोगों को। यहाँ के क्वेश्चन जरूर करना। फिर बुक्स के क्वेश्चन करके आपको क्या करने हैं, PYQs देख रहे हैं CUET के, इस प्लेलिस्ट के साथ मेरी जो भी 12th बोर्ड में बच्चा है ना, अभी 12th बोर्ड में जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स में कोर्स है वो पढ़ लेना, और साथ में कोई भी मैंने बताया कोई भी MCQ लगा लो, एक बुक ले लो या फिर किसी के ऑनलाइन ले लो, ठीक है। चाहे मेरी ऐप में जाकर आप लोग थोड़े दिन बाद, जब इसकी दो यूनिट अब कंप्लीट ही हो जाएगी, उसके बाद मैं भी लॉन्च कर दूंगी इसका MCQ कोर्स, ठीक है। तो मेरे ऐप से भी ले सकते हैं 50 क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके बाद आप लोग रूटीन में वो 50 क्वेश्चन लगा लीजिए और उनका एनालिसिस कर लीजिए, आपका CUET हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट देखो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है और आप लोगों को अभी भी डर लग रहा है, तो डर का एक ही हिसाब होता है डर भगाने का, कि आप अपने बुक्स के साथ लगातार बने रहें, ठीक है बेटा। मैं फालतू की चीजें नहीं बताऊंगी, डेली के डेली अपने बुक्स के साथ बने रहें, 2 घंटे कम से कम सब्जेक्ट को दे जिसमें आप आगे कुछ करना चाहते हैं, आगे जिस डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। उस बुक के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं और उसको पढ़ें और MCQ लगाएं, ठीक है। लास्ट में कुछ नहीं होगा 1 मंथ में कि सोचोगे कि तुम बोर्ड देके और फिर कर लोगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए आप 20 से थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा भी करोगे तो भी बहुत हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं एंड करती हूँ मेरे इस वीडियो का, तब तक के लिए जय सिया राम।